हेलो गाइज, आज मैं इस वीडियो में संधि पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, संधि। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को स्मार्ट संस्कृत एजुकेशन 1356 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। ओके, चलिए टाइम आपका ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। संधि 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 का मतलब ही होता है जोड़, यानी कि योग। आप सुनते होंगे दो देशों के बीच में संधि हो गया, है ना। दो देशों के बीच में संधि होना, संधि का मतलब जोड़ होना, दोस्ती होना, और दोस्ती होकर के उसके विकार में उत्पन्न हो जाना। विकार में उत्पन्न होने का मतलब क्या होता है? विकार में उत्पन्न होने का मतलब होता है उसके रूप में परिवर्तन हो जाना। समझ गए? विकार में उत्पन्न होने का मतलब होता है उसके रूप में परिवर्तन हो जाना। तो क्या परिभाषा देंगे? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, यहाँ विद्या आ और आ मिल करके एक आ बन गया विद्यालय। यहाँ आ जो है सिर्फ मात्रा के रूप में रह गया। ठीक है, विद्यालय। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर, अब जहाँ स्वर बोला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि स्वर में सिर्फ स्वर का ही मात्रा होगा, है ना। स्वर में सिर्फ स्वर वर्ण होंगे और स्वर की मात्रा होंगे। ओके, स्वर में स्वर वर्ण, इसमें व्यंजन और विसर्ग की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ डिफिनेशन है, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ, स्वर का स्वर के साथ ही मिलापन को मेल होकर के और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे जैसे देखिए क्या कहता है, राम जोर अवतार। अब यहाँ संस्कृत है, संस्कृत में शुद्धता पूर्ण रूप से होती है ना। इसको हिंदी में राम कहते हैं लेकिन संस्कृत में इसको राम कहते हैं। ठीक है ना। अ यानी अ, और ऐसे भी जानते हैं कि व्यंजन वर्ण जो होता है वो बिना स्वर वर्ण की सहायता के नहीं बोली जाती है। तो यहाँ म में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। म में अ छुपा हुआ है। ये अ और ये अ, ठीक है, ये अ और यह अ मिल के बन जाएगा रामा व तारा। ठीक है, ये अ और ये अ मिलके बन गया आ, विकार उत्पन्न हो गया। ठीक है ना। राम जोड़ अवतार, रामावतार। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इस वीडियो में हम दीर्घ का ही, वो भी दीर्घ का पूरा नहीं है, ये दीर्घ का 2 ही रूप लिए हैं। ठीक है, दीर्घ का 2 रूप लिए हैं, अ से बनने वाले और ई से बनने वाले। ठीक है ना। यहाँ हमने लिखा है, इसको समझिए। दीर्घ संधि जो होते हैं उसमें कितने वर्ण होते हैं? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, उसके बाद हर्षैरी, दीर्घैरी। ठीक है ना। संस्कृत में आपका री और लिरी, ये स्वर वर्ण जो है 2 होते हैं अधिक, इसलिए संस्कृत में स्वर वर्ण जो होते हैं इसीलिए कहा जाता है कि स्वर वर्ण जो होते हैं वो 13 होते हैं। कौन कौन? री और लिरी। समझ गए? री और लिरी हिंदी में बड़ी री, बड़ी री और लिरी का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है। और यही दोनों वर्ण जो है संस्कृत में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कि संस्कृत में स्वर वर्ण की मात्रा 13 होती है। ओके, तो संधि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है।
तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का होता है कि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ ही मिलाप होता है। और तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? टोटल 13 होते हैं, तो एक ही में तो रखा नहीं जाएगा, इसलिए उसको 5 भागों 13 वर्ण को 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या कहा गया है? दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा अयादि। इसमें हम दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि का ही हम चर्चा किए हैं, और वो भी क्या किए हैं? 2, ठीक है, 2 ही, आ और अ मिलके आ बनना और ई और ई मिलके दीर्घ बनना। चलिए, तो दीर्घ संधि क्या होता है? कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कह सकते हैं कि दीर्घ संधि 8 होते हैं। रिजल्ट के रूप में ये 8 का प्रयोग होता है। रिजल्ट परिणाम स्वरूप जो होता है वो होता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। ये आपका परिणाम होता है, यानी जोड़ करके जो रूप उसका परिवर्तित होता है वो होगा आ के रूप में, दीर्घ ई के रूप में, दीर्घ उ के रूप में और दीर्घ री के रूप में। ठीक है, समझ गए? राम जोड़ अवतार, रामावतार संस्कृत है तो अह बोलेंगे। राम जोड़ अवतार, रामावतार। यहाँ आइए थोड़ा सा देखते हैं कि दीर्घ संधि का 2 रूप, सिर्फ इतने वर्णों का ही हम प्रयोग किए हैं। ठीक है, 1 2 3 4। रिजल्ट में आ और दीर्घ। समझिएगा बात को बार बार रिपीट करके, रिकैप करके बार बार सुनिए। ये आप लोग गाना सुनने में मास्टर हैं, गाना रहता है तो बहुत बढ़िया से सुनते हैं, लेकिन पढ़ने वाली बातें होती है तो बोर हो जाते हैं। क्लास में भी वही हाल होती है और वीडियो भी देखने में भी आप लोग को वैसा ही होता है। थोड़ा सा देखिए, समझिएगा तब आ जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, उसको रिकैप करके बार बार देखिए, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या कहा? आ हर सही दीर्घ 2 का ही हमने वर्णन किया है। ठीक है, यहाँ क्या कहते हैं? अ जोड़ अ, रिजल्ट क्या है? आ। हमने क्या कहा है? आ, दीर्घ दीर्घ। ठीक है, अ और अ, चाहे शब्द जो है अ के रूप में हो, लेकिन उसका रिजल्ट जब भी होगा तो आ के रूप में होगा। एक चीज आप गौर कीजिएगा कि दीर्घ संधि में जो होता है ना, सेम वर्णों का ही संयोग होता है, सेम वर्णों का ही संयोग होता है। अ जो है वो अ या आ से ही संयोग करेगा। छोटी ई बड़ी ई, जो आप लोग पढ़ते हैं छोटी ई बड़ी, लेकिन उसको शुद्ध रूप में कहा जाता है हर्ष ई और दीर्घ ई, हर्ष ई और दीर्घ ई। तो हर्ष ई जो संयोग करेगा सो ई से करेगा। इस बात को गौर कीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दीर्घ संधि में जो भी वर्ण संयोग करता है वो आपको सेम वर्णों से करता है, अपनी जाति से करता है, दूसरे जाति को इसमें कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, अ आ एक जाति का है, ई छोटी बड़ी यानी हर्ष ई दीर्घ ई एक जाति का है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हर्षव और हर्षव के बीच का संयोग। ठीक है, तो हर्षव और हर्षव के बीच का संयोग से दीर्घ होता है। री का भी कुछ वर्ण बनते हैं, कुछ शब्द बनते हैं, तो री का भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बनाऊंगी तो नोटिफिकेशन आपके पास चल ही जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से मेरे वीडियो को देखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो देखिए क्या है, अ का अ से संयोग बन गया क्या? आ। रामज और अनुज, रामानुजा, अ और अ मिलके क्या बना? आ बना। अ जोड़ आ बराबर आ, यानी कि इसका रिजल्ट हमने यहाँ कहा था, परिणाम जो होता है वो आ होगा, दीर्घ ई होगा और दीर्घ उ होगा। ठीक है, परिणाम के स्वरूप आपको यही होगा। कंफ्यूजन आप लोग को लगेगा यहाँ, जैसे देखिए यहाँ है आपका दया जोड़ रवि, इसको देखिए, ई को देखिए, हर सही दीर्घ, रवि जोड़ इंद्र, यहाँ रवि, रवि मतलब क्या होता है? सूर्य। ठीक है, रवि जोड़ इंद्र, रवि के रूप में हम हर से लिखे हैं, लेकिन रिजल्ट इसका क्या होगा? दीर्घ होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि छोटी ई और छोटी ई को मिल करके रिजल्ट इसका जब भी होता, चूंकि इसका नाम क्या है? दीर्घ। क्या नाम है? दीर्घ। जब दीर्घ नाम है तो इसका रूप क्यों दीर्घ नाम है? क्योंकि इसका रूप जो है वो दीर्घ में होगा, परिणाम जो होगा वो दीर्घ में होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? हर्षई मिलकर के दीर्घ, तो हर्षई मिलकर के दीर्घ। कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों?
क्योंकि फॉर्मूला कहता है जब भी होगा तो हर्षई और दीर्घई भी मिलेगा तब भी दीर्घई होगा, दीर्घई भी मिलेगा तब भी दीर्घई होगा, हर्षई मिलेगा तब भी क्या होगा, दीर्घई होगा। फिर यहाँ देखिए हर्षई और दीर्घई, ठीक है, बराबर दीर्घई, कवि जोर ईशा, है ना, ये क्या है, बड़ी है, क्या बन जाएगा, कवि शा, समझ गए। हर्षई और दीर्घई, कवि जोर ईशा, ईशा मतलब ईश्वर, ईश्वर जब भी होता है तो दीर्घ से होता है, हर्षई और हर्षई मिलके देगा कवि जोर इंद्र, कविंद्र, तो परिणाम इस तरह से मुझे विश्वास, फिर से रिपीट करती हूँ मैं, और अ मिलके आ बनेगा, आ और आ भी मिलेगा तब भी आ बनेगा, आ से मिलेगा तब भी आ बनेगा, यानी कि इसका रिजल्ट जब भी होगा तो दीर्घ में होगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, दीर्घ है। और दीर्घ वर्ण में याद रखिएगा ये 8 वर्ण होते हैं, अ आ हर्षई दीर्घ छोटी री बड़ी री, ठीक है ना, हर्षई री और दीर्घई री 8 वर्ण होते हैं। रिजल्ट इसका 1 2 3 4, समझ में आया। 2 का हमने इसमें वर्णन किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वर्णन करेंगे। आप इसको पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना भी मत भूलिए, शेयर कीजिएगा तो क्या होगा, और लोग भी जानकारी लेंगे। कमेंट में समझ में आया या नहीं आया इसको जरूर लिखिए, अब ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है। समझ में आया तो यस मैम, नहीं समझ में आया नो मैम, ठीक है, इतना लिखिए। अब बस अब मैं आपको बाय करती हूँ, थैंक यू।